नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ट्यूब चैनल सत्यम की पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे परिवहन तंत्र के बारे में। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का, यानी कि यहाँ पे बात करें किसका, देखेंगे उत्तर प्रदेश का। अब कुछ लोग हैं कि वो वीडियो कई बार लोग क्या करते हैं कि वो यहीं से छोड़ के भाग जाएंगे कि भाई मेरा उत्तर प्रदेश का हमें एग्ज़ाम कोई भी देना ही नहीं है, और या फिर उत्तर प्रदेश से हम है भी नहीं। तो इस वीडियो में आपको और भी ऐसी जानकारी दूंगा जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि आप किसी भी राज्य का अगर पेपर दे रहे हैं, अपना कंपटीशन पेपर, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो बन रहिएगा। अभी लास्ट में आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे इसी में से मैं निकालूंगा जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अदरवाइज मैं ये नहीं कहता कि आप यूपीएसआई, इसके साथ आप यूपीपी, इसके साथ आप यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, जो आपका पीईटी वाला है, इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो हम आपका जैसे एसएससी जीडी का हो गया, ठीक, इसका हो गया एसएससी जीडी का हो गया, यहाँ पे इसके छोड़ और भी जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आरओ हो गया, ठीक है, यहाँ पे एआरओ हो गया, इसके रिलेटेड और भी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में बन के आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और कई बार ये हमें देखने को भी मिले हैं, जो भी एग्जाम हुआ है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें, जो भी एग्जाम हुआ है उनसे। ठीक है, तो वीडियो पर आप शुरू से लास्ट तक बन रहिएगा। आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें से ऐसे निकाल देंगे हम, जिनकी गारंटी लेता हूँ मैं कि ऐसे आपके एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए ये भारत की बात करें ना यहाँ पे, तो ये एक देश है, ठीक है, और जो आप हम किसी अन्य राज्य का यहाँ पे देखते हैं तो ऐसी बात नहीं है। जब यहाँ से हम बात करें तो विदेश के जो भी राष्ट्रपति होते हैं कई बार, ठीक है, यानी जब विदेश में कोई राष्ट्रपति बनते हैं नहीं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं मेरे भाई। तो ये तो हमारे देश की ही बात है, ये तो हमारे अंदर की ही बात है, जो राज्य है, ठीक है, इनकी ही बात है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप किसी भी राज्य का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का, इससे मतलब नहीं है, चाहे आपका बिहार एसआई का हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक में रहिएगा। और आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई करने का, ना कि हमेशा ये देखने का कि नहीं यार ये तो मेरे में है ही नहीं। कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि अन्य राज्य से जुड़े होते हैं, पर वो हमें उस समय पता नहीं होते। ठीक है, तो चलिए परिवहन तंत्र के बारे में बात करते हैं। और एक बात ध्यान देना, जैसे कि आजकल हर एक एग्जाम में क्या होता है, हिंदी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है। क्या हो गई, हिंदी। तो हम यहाँ पे हिंदी की बात करें तो यहाँ पे कई बार होता है क्या पूछा जाता है हमसे, तो आपका यहाँ पे एक हिंदी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, परिवहन, क्या परिवहन। तो कई बार क्या होता है, इसका जब शुद्ध रूप पूछते हैं ना परिवहन का, तो शुद्ध रूप यही है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, परिवहन लिखा होता है। तो याद रखना इसका शुद्ध रूप जो है वो परिवहन होता है, ना कि वाहन होता है। तो इसमें भी कई लोग गलत कर देते हैं। ये हिंदी की बात बता रहे हैं जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध वर्ड की बात आती है। ठीक है, चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जो कि आज का मेरा पहला पॉइंट होगा यहाँ पे। तो ये होगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से, यानी जो राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य कौन सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य कौन सा है, प्रथम राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अब जो बच्चे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की क्लास ले रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी और राज्य के हैं और ये क्लास ले रहे हैं, तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे। जब आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप वहाँ पे क्या करेंगे। तो ये A to Z की बात करना है, किसी भी एग्जाम के लिए हो, आप किसी भी राज्य के हों, उन सब के लिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज इनसे जो यूपी से अलग हैं, ठीक है, जो यूपी से अलग वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया बिहार, बिहार के साथ साथ यहाँ पे हो गया एमपी, यहाँ पे हो गया दिल्ली, तो जो भी हैं यानी इन सब के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नोट करते हुए भी साथ साथ चल सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सिर्फ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी बाद में ले सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो करें, मेरे हिसाब से नोट करते हुए साथ साथ चलेंगे तो आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो क्या देखा हमने, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो लिखते हुए चलिएगा, जो अच्छा ना समझ में आए ये गठन है, ठीक है। जो भी आपको समझ में हम बोलते हुए चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ये कई बार एग्जामों में आ चुका है, ठीक है। तो 2004 में हुआ था, इसे आप लोग लिखते हुए चलेंगे। यानी कि यहाँ पे सीधे हम क्वेश्चन बनाते हुए चल रहे हैं और उसका आंसर आप लोगों को खुद से देते हुए चल रहे हैं, ठीक है। वर्ष 2001 में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिकरण का विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। जो यमुना एक्सप्रेस वे है, ठीक है, क्या है? यमुना, उत्तर प्रदेश का काफ़ी मशहूर एक्सप्रेस वे है, ठीक है। एक्सप्रेस वे ये इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। एक्सप्रेस वे है। इसका जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, तो ये जो इसका गठन किया गया था ये 2001 में किया गया था, ठीक है। हालांकि ये बना कब इससे मतलब नहीं, पर इसका जो प्रौद्योगिकी गठन हुआ था जो इसके प्राधिकरण का, ये 2001 में ही किया गया था। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सब पॉइंट टू पॉइंट बनाकर नोट करते हुए चलेंगे, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन अपने आप से करा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसी कभी कोई भी दिक्कत ना आए आगे चल के, ठीक है। और जो अदर राज्य वाले हैं वो भी यहाँ पे रहें, देखिए उनके लिए भी क्वेश्चन काफ़ी यहाँ से बनने को है, ठीक है। प्रदेश में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा, लिखते हुए चलिएगा, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? या फिर सबसे लंबा राजमार्ग उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे बात करेंगे NH का मतलब ना जानते हो, जान लीजिए, नेशनल हाईवे, ठीक है। NH यहाँ पे 2, इसके बाद इसकी जो लंबाई है, ठीक है, ये भी नोट करिएगा, 756 किलोमीटर है, ठीक है। 756 किलोमीटर है। इसे ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन? ग्रैंड ट्रंक, ये ट्रंक है, याद रखना, ठीक है। ट्रंक रोड के भी नाम से जानते हैं, अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, जो ग्रैंड ट्रैंक रोड ही है तो इसी के नाम से जानते हैं, ऐसा क्यों लिखा? तो इसका जो यहाँ पे मेन रीजन है, याद रखिएगा, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो हो सकता है वहाँ पे आपको ग्रैंड ट्रैंक रोड ना मिले, ठीक है। वहाँ पे आपको सीधे लिखते हुए मिल जाए NH2, ठीक है। तो NH2 वहाँ पे लिखा मिल जाए आपको, NH3, NH4, NH5। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जब ऐसा पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे रखे गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ NH2 वाले पे सही का टिक करना है, और ऐसा ही करेंगे तभी आपका सही माना जाएगा। तो इसमें करना क्या है, आपको ये नहीं देखना है, इसे ग्रैंड ट्रैंक रोड अगर नाम दिया रहे तो उस पर टिक मारना है, अदरवाइज NH2 पे आपको टिक मारना है, ठीक है, जो कि आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे 4 पॉइंट नोट कर लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो सकता है तो आप लोग साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। क्लास लंबी हो सकती है पर याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है, सभी के लिए। यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे निकल के आता है 5वां पॉइंट, ठीक है। याद रखना कि वर्तमान से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? अगर यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये बात याद रखना। वर्तमान में राज्य से गुजरने वाली, यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान में राज्य से, जैसे यहाँ पे हम त्रुटि लगा देते हैं, राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? यानी कि बात करें आपको सरल भाषा में तो प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या, तो आपके सामने हो सकता है ऐसे आ जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग की राष्ट्रीय राज्य में राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है, या फिर आपको सरल भाषा पूछा जाएगा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, या फिर पूछा जाएगा
वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है। यानी कई प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी 60 है, याद रखना। कितनी है? कुल 60 संख्या है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 को आगे बढ़ते हैं और नोट करिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यहाँ पे कब शुरू की गई थी? क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसका अगर यहाँ पे शॉर्टकट की बात करें, ठीक है, शॉर्टकट की बात करें तो NHDP, ठीक है। NHDP की शुरुआत कब हुई? की शुरुआत प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश में कब हुई? यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP की शुरुआत प्रदेश में कब हुई, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये हुई थी 1998 में। कब हुई थी ये? 1998 में हुई थी, ठीक है। इसमें उत्तर एवं दक्षिण, ठीक है, क्या उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम गलियारा की 6 लेन सड़कें झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं। पर ये आपको पॉइंट नहीं बनता है, पर कई बार आपसे क्या पूछा जाएगा, सीधे भाषा में पूछा जाएगा, झांसी जिले में एक दूसरे को कितने से काटती हैं? तो 6 से काटती हैं। झांसी जिले में सड़कें एक दूसरे को कितने से काटती हैं या फिर कितने नंबर पे काटती हैं? तो 6 नंबर तक काटती हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, इससे आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ झांसी याद करना। जब भी वहाँ पे काटने का आपके सामने ऑप्शन आए तो वहाँ पे आपको सिर्फ 6 जो दिखेगा वही सही है, ठीक है। क्या दिखेगा वहाँ पे? एक बार फिर सुन लीजिएगा कि उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम गलियारा की 6 लेन सड़कें झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं। या फिर जब भी आपके सामने यहाँ पे प्रश्न आ जाए झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं, तो 6 बार काटती हैं, ऐसे आपके सामने ऑप्शन रहेगा। फिलहाल ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को यहाँ पे करेंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों को देखने में भी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे वाराणसी से कन्याकुमारी तक, कहाँ से? वाराणसी से कन्याकुमारी तक, यानी वाराणसी होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसे NH7 कहा जाता है। याद रखना, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाले राजमार्ग को क्या कहा जाता है? NH7। याद रखना, हमने यहाँ पर राजमार्ग आप लोग आगे लिख सकते हैं, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाले राजमार्ग को क्या बोलते हैं? तो NH7 बोला जाता है। तथा इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई की बात करें तो 125 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे बात करें तो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग है। पहला कितना था? 756 किलोमीटर, ठीक है। पहला कितना था यहाँ पे? 756, अभी आपने आगे पढ़ा इसे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या हो गया? 125, यानी प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग गिना जाएगा। कभी पूछा जाए कि प्रदेश का सबसे कि आपको जैसे जो अदर राज्य वाले हैं उनसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए इसके साथ अब 8वें पॉइंट को नोट करते हैं। तो सारा पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। इससे क्या होगा कि आप भविष्य में कभी रिवीजन करना चाहें तो उसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लिख के रख सकते हैं, लेके रख सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे चैनल को नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे लाल बटन, वहाँ पे आपको सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है। क्या लिखा होगा? सब्सक्राइब। तो वो बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप भविष्य में जब भी रिपीट करना चाहें, रिवीजन करना चाहें, हमारे चैनल पे आ जाइएगा। बगल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे घंटा वाला एक बेल मिलेगा, इसे भी आप लोग दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाएगी, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम होगा उसके लिए। और एक बार विधान परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना के तहत ग्रामीण या शहरी भाग में 5 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण सदस्य की अनुमति से किया जाता है। यहाँ पे बात क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 8 पॉइंट डाल लीजिए, आप लोग कॉपी लेके बैठे हैं, फिलहाल ये जरूरी नहीं होता है। पर जब भी विधानसभा या विधान परिषद क्षेत्र सड़क का निर्माण करती है किसी योजना के तहत, यानी जैसे गाँवों में हो गया, कई बार आपने देखा होगा, किसी योजना के तहत जब भी इनका निर्माण होता है ग्रामीण या शहरी भाग में, कई बार देखा होगा आपके जो एक हाईवे गई होगी गांव के बगल से, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, ये एक हाईवे गई हुई है। अब आपका जो गांव आता है वो एक ऐसे ले लीजिएगा, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। फिलहाल इसे आगे समझाते हैं हम आपको, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप इसे नोट कर लिए हैं, तो इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे आप लोग समझाते हैं 8 पॉइंट डाल के, जो आपके समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऐसे में अभी स्पेस की कमी हो जाएगी और समझ में उतना अच्छे से नहीं आने वाला, तो आगे आप लोग समझाते हैं, पर वीडियो बन रहिएगा यार, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे 8वें पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। मानो कि आपका ये एक हाईवे गया हुआ है, क्या गया हुआ है, ये एक हाईवे है, जिससे कि आपके गाँव की कुछ दूरी है, आपका यहाँ पे एक छोटा सा गाँव बसा हुआ है, ठीक है। क्या छोटा सा गांव ये बसा हुआ है। अब यहाँ से एक आपको सड़क मिलती है जो यहाँ तक आती है, आपके गांव को जोड़ती है, या फिर आपके गांव से हाईवे को जोड़ते हैं, या हाईवे से आपके गांव के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका फलाना नाम का गांव है, और फलाना नाम के गांव को यहाँ पे आपको हाईवे पे एक बोर्ड मिल जाएगा, वहाँ से कट के सीधे इस गांव के लोग जो है यहाँ पे आते जाते हैं। अदरवाइज कोई बाहरी इंसान आता है हाईवे से तो सीधा आके यहीं से मुड़ जाता है, क्योंकि इस गाँव का पता यही है। तो ऐसे में विधानसभा या विधान परिषद, इनकी जो लंबाई होती है ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी ये 5 किलोमीटर तक बनवाई जाती है, ठीक है। जो निर्माण सदस्य की अनुमति से किया जाता है, यानी कि वहाँ के लोगों को अनुमति से ये निर्माण किया जाता है सड़क का, ठीक है। तो यही बात करनी थी। तो 8वें पॉइंट पे इसको नोट कर सकते हैं कि जो भी विधानसभा या विधान परिषद की, फिर सुनिएगा, विधानसभा या विधान परिषद की क्षेत्र सड़क निर्माण योजना के तहत ग्रामीण या शहरी भागों में सिर्फ 5 किलोमीटर की ही सड़क के निर्माण के लिए गवर्नमेंट इजाज़त देती है, या फिर गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सिर्फ 5 किलोमीटर ही ग्रामीण व शहरी इलाकों के लिए सड़क का निर्माण का आदेश देती है। याद रखना, जो गांव तक आती है किसी भी हाईवे से, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक। इसके साथ 9वें पॉइंट को नोट करिएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 से हो गया, बट 8 लंबा था, यहाँ पे 9 पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, ये आज परिवहन तंत्र है, इसके बाद आपका रेल तंत्र भी आएगा। यहाँ पे बात करें जो रेल परिवहन होता है, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ कराना संभव नहीं है, अगर यहाँ पे करा देंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। इसलिए अगली वीडियो में आपको रेल तंत्र भी जाने के, यानी रेल परिवहन तंत्र के बारे में, ठीक है। लखनऊ प्लान, ठीक है, एक आप लोगों को कई बार सुना होगा लखनऊ प्लान, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लखनऊ प्लान, लखनऊ प्लान के आगे यहाँ पर नोट करिएगा, यह प्रदेश में सड़कों के विकास में संबंधी 20 वर्षीय योजना है। यहाँ यानी कि ये प्रदेश का जो विकास है, ठीक है, यह प्रदेश में सड़कों के विकास के संबंध में जो भी सड़क का विकास होता है, यहाँ पे सड़क, यहाँ पे क्या होगा, सड़क। अब इसके विकास का जो संबंधी होता है, यहाँ पे 20 वर्षीय योजना है, ठीक है। कितने वर्षीय योजना है, 20 वर्षीय। आपके एग्जाम में अब क्या आएगा कि लखनऊ प्लान के तहत, बात सुनिएगा, लखनऊ प्लान के तहत विकास संबंधी वर्षीय योजना कितने वर्ष की है। क्या लखनऊ प्लान के तहत, लखनऊ प्लान के तहत सड़क के विकास संबंधी, सड़क विकास संबंधी योजना कितने वर्ष की है, कितने वर्ष की है, ठीक है। तो नोट करिएगा आप लोग, लखनऊ प्लान के तहत सड़क विकास संबंधी योजना कितने वर्ष की है, तो ये 20 वर्ष की है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है, जो आने वाला है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। पढ़िएगा, आपको पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पढ़ाएंगे। अब हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम इसलिए मिटा दे रहे हैं कि वो आपको समझ पूरा आ जाए, तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जो काफ़ी लंबे पॉइंट बन जाते हैं उनके लिए स्पेस की कमी हो जाती है। अब यहाँ बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबाई तथा लंबी दूरगामी 6 लेन सड़क है। यहाँ पे बात कर समझिएगा, जो यमुना एक्सप्रेस है, ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाएगा यमुना एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है। यमुना एक्सप्रेस, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस लिख लीजिएगा। यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, कहाँ तक, आगरा तक। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक कितना, 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर लंबी है। कितना है, 165 किलोमीटर लंबी है। और द्रुतगामी, द्रुतगामी का मतलब हो गया कि ये पूरा हाईवे ही हाईवे है, यानी कि कई बार क्या होता है, एक छोटा हाईवे होगा, देखा होगा आपने, जो कम चौड़ा होता है, पर ये जो है ना, ये मैं डिवाइडर के सहित है, यानी कि बीच में भी इसके ऐसे हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ से आना, एक तरफ से जाना, आपका सिस्टम समझ रहे हैं ना आप,
ठीक है, यानी कि एक तरफ से जाना एक तरफ से आना, बीच में आपका डिवाइडर, इसके अगल बगल भी आपको डिवाइडर कुछ ना कुछ मिल जाता है देखने को, तो एक इसी को द्रुतगामी कहा जाता है। ठीक है, और 6 लेन सड़कें भी इसी को बोला जाता है। क्या? 6 लेन सड़कें, 6 लेन सड़क भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके साथ एक दो पॉइंट को और देखते हैं इसमें, ठीक है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आने की संभावना है आपके एग्जामों में। तो यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं 11 नंबर पॉइंट की, राज्य की उत्तर प्रदेश में राज्य रोडवेज द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज, ठीक है, क्या? राजकीय रोडवेज, उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज द्वारा प्रदेश में पहली बस, उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस 15 मई 1947 को, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपके सामने जो क्वेश्चन बन के आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पे देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बस कब चलाई गई थी, या फिर उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज सेवा बस की पहली रोडवेज सेवा की पहली बस कब चलाई गई थी। तो ये बात आप लोग नोट करिएगा कि उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज सेवा की पहली बस या फिर रोडवेज द्वारा उसकी पहली सेवा कब दी गई थी। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको नोट कर लीजिएगा। रोडवेज द्वारा पहली बस, ठीक है, रोडवेज द्वारा पहली बस 15 मई 1947 को, ठीक है, कब? 15 मई 1947 को बाराबंकी के मध्य, लखनऊ से बाराबंकी के मध्य प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? लखनऊ से बाराबंकी के मध्य चलाई गई थी, यानी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के बीच चलाई गई थी। ठीक है, 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करें तो रोडवेज की जगह यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ। तो यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट आके लिखिएगा कि यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ? गठन कब हुआ? तो ये बात नोट करिएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1 जून 1972 को। ठीक है, 1 जून 1972 को इसका गठन हुआ था। तो याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि यूपी राज्य में सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ था, तो 1 जून, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 1 जून 1972, वहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, और ये भी उसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय लखनऊ में ही है। याद रखना, अगर मुख्यालय पूछा जाए तो लखनऊ में है, और इसका गठन पूछा जाए तो 1 जून 1947 को हुआ है, याद रखना। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे अगला एक और आता है कि प्रदेश में ऐसा पहला राज्य है जहाँ सड़क सुरक्षा नीति 22 सितंबर 2014 को लागू की गई थी। यानी कि अभी ये कहीं पर भी ये लागू नहीं हुआ है। क्या नहीं लागू हुआ है? ठीक है, उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 के तहत उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, क्या? उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सड़क सुरक्षा नीति 2014 लागू की गई थी, 2014 में लागू की गई थी। सड़क सुरक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो ये 22 सितंबर 2014 को लागू की गई थी। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन के आगे ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा नीति, क्या? सड़क सुरक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो 22 सितंबर 2014 को लागू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये 4 है आपका। ठीक है, कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो 22 सितंबर 2014 को लागू की गई थी। कब? 22 सितंबर
2014 को लागू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 के तहत न्यूजीलैंड के सहयोग से हाईवे पुलिस का गठन किया जा रहा है। यानी कि न्यूजीलैंड के सहयोग से, किसके सहयोग से? न्यूजीलैंड के हाईवे पुलिस का गठन किया जा रहा है। यहाँ पे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो कई बार आपसे पूछा जाए कि सड़क सुरक्षा नीति को लेकर उत्तर प्रदेश में किसके सहयोग से हाईवे पुलिस का गठन किया जा रहा है? तो न्यूजीलैंड के सहयोग से हाईवे पुलिस का गठन किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा, हाईवे पुलिस का गठन। ठीक है, लिख लीजिएगा वो एक छोटे अंडरलाइन बना के आप लोग। वैसे ये बहुत जरूरी तो नहीं है। गठन न्यूजीलैंड के सहयोग से। ठीक है, कहाँ? न्यूजीलैंड के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड के सहयोग से किया जा रहा है। जो 2014 की ही नीति लागू हुई थी ना, उसके बाद से ये हाईवे पुलिस का गठन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिएगा। इसके साथ यमुना एक्सप्रेस का पूर्व नाम की बात करें तो यहाँ पे ताजवे एक्सप्रेस था। जैसे कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यमुना एक्सप्रेस का पूर्व नाम क्या था, तो ताज एक्सप्रेस था, ताज एक्सप्रेस वे था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा से गुजरता है। ठीक है, बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध परिक्रमा के स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। यह प्रदेश में कौशाम्बी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ के अलावा बिहार के गया, राजगीर, वैशाली और पटना जिले से गुजरती है। यानी कि जो बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस है वो इन शहरों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इन्हें एक बार लिख कर समझा देते हैं, जो कि आपको समझ में काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होंगे? इस वीडियो के लास्ट पॉइंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं यमुना एक्सप्रेस का पूर्व नाम क्या था। यमुना एक्सप्रेस का पूर्व नाम क्या था? आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसका ताज एक्सप्रेस वे था। ठीक है, ताज एक्सप्रेस वे। ठीक है, ताज एक्सप्रेस वे था, लिख लीजिएगा। 16 नंबर का यहाँ पे आता है। ठीक है, बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस। क्या? बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस से इनमें से कौन सा है जो जिस शहर से नहीं जाती है होकर? नहीं जाती ही पूछा जाएगा, क्योंकि अगर जाती हुई पूछा जाएगा तो काफ़ी शहर पड़ जाएंगे, तो ऑप्शन में उनको दिक्कत हो जाएगी। आपसे ही पूछा जाएगा बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस से इनमें से कौन सा शहर नहीं पड़ता है, या कि इसके बीच में कौन सा शहर नहीं पड़ता है। तो कौन कौन सा शहर पड़ता है बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस से, ये लिखिएगा। पहला यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, कौशाम्बी। पहला कौशाम्बी पड़ता है। दूसरे की बात की जाए तो यहाँ पे इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे वाराणसी के बाद यहाँ पे बात करें, ठीक है, चौथे की तो ये पड़ता है आपका गोरखपुर। यहाँ पे पांचवें की बात करें, ठीक है, तो पांचवा पड़ता है लखनऊ। यहाँ पे छठे की बात करें, ठीक है, लखनऊ के बाद आपको पड़ता है, ठीक है, वैशाली, जो बिहार में अब गए। ठीक है, यानी कि यूपी खत्म हो गया अपना लखनऊ के बाद। यहाँ पे अब अलावा, ठीक है, बिहार के गया, यूपी खत्म होगा। यूपी के बाद अब बाहर जा रहा है, ठीक है, राजगीर, वैशाली। तो जो वैशाली और पटना जिलों से गुजरती है। ठीक है, वैशाली के बाद पटना जिलों से, ठीक है, वैशाली के बाद पटना जिलों लिख लेना। तो ये जो बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस है वो इन शहरों से या फिर इन जिलों से होकर गुजरती है, ये बात लिख लेना। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, क्योंकि काफ़ी यूनिक क्वेश्चन लेंगे जिसकी कि हमें उम्मीद नहीं रहेगी। ऐसे क्वेश्चन ही हमें देखने को वहाँ पे मिलते हैं। वीडियो को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगी। यहाँ पे आपको सुबह 7 से 8 बजे तक एक वीडियो अपलोड कर दी जाती है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स की आपको यहाँ पे वीक वाइज वीक यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 20 से 25% यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि 7 दिन के अंदर की जो भी घटनाएं होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें भी आगे की वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलता रहेगा। सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।